प्यारे बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में मैं सूर्यवाला शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। सभी बच्चे तैयार हो जाएं। आज हम हिंदी में संस्कृत खंड का जो 8वां पाठ है, अष्टमः पाठा, चैप्टर नंबर 8, भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति यानी कि भारत की संस्कृति, ठीक है, पढ़ाने जा रहे हैं। इसलिए सभी बच्चे तैयार हो जाएं। अपनी कॉपी, पेन, पेंसिल साथ में ज़रूर ले लें। अपनी किताब को अपना पाठ खोल के उसमें ज़रूर रख लें, क्योंकि जब किताब सामने खुली होती है बच्चों तो अच्छे से समझ में आता है और आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं लगेगी। ठीक है, चलिए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। सभी लोग ध्यान देंगे। ओके, ये पेज नहीं उड़े इसलिए इसको यहाँ पर लगा ले रहे हैं, इसमें हवा में पेज होता है। चलिए देखिए, मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। मानव यानी कि मनुष्य, ठीक है। मानव जीवनस्य, जीवन को, यहाँ देखिए बच्चों षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, ठीक है। जीवनस्य, जीवन को, संस्करणम मतलब संवारना लिख सकते हैं। संस्कारित करना कह सकते हैं आप, संस्करण, उसका संस्करण करना कह सकते हैं, ठीक है। संस्कारित करना तो क्या है, मानव जीवन को संवारना संस्कृति है। मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है। हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर क्या है, मानव जीवन को संवारना, ओके, संस्कारित करना। आगे देखिए, अस्माकम मतलब हमारे, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संस्कर्तुम संवारने के लिए महानतम, महान या बड़े, बहुत, प्रयत्न मतलब प्रयत्न, अकुर्वन् मतलब किया। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किया था, ठीक है। ते मतलब उन्होंने, अस्माकम हमारे, उन्होंने हमारे जीवन को संस्करणाय संवारने के लिए, यहाँ देखिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है बच्चों, संस्करणाय, ठीक है, संस्कारित करने के लिए या संवारने के लिए, यान जिन, आचारान आचरणों, विचारान विचारों, च और, जिन आचारों और विचारों को, आदर्शन मतलब दिखाया या प्रदर्शित किया, तत् सर्वम सब या सभी, अस्माकम हमारी संस्कृति है। क्या होगा बच्चों, उन्होंने हमारे जीवन को संवारने के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया, वह सब हमारी संस्कृति ही है। विश्वस्य सृष्टा ईश्वरा, एक एव, विश्व का, सृष्टा मतलब रचयिता, रचना करने वाला। बच्चों, जो सृष्टि की रचना है, संसार में जिसको बनाया है वो तो ईश्वर एक है ना। तो कहा है विश्वस्य सृष्टा, विश्व का रचयिता, इस विश्व को बनाने वाला, ईश्वर एक एव मतलब ही, विश्व का जो रचयिता है, विश्व का रचयिता ईश्वर एक ही है। इति, इस प्रकार भारतीय संस्कृति मूलम, यह भारतीय संस्कृति का मूल है। मूल किसे कहते हैं बच्चों, कोई चीज जड़ होती है, नींव, ठीक है ना, जिस पर सब कुछ टिका होता है। तो ये जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, ये जड़ है, मूल है, ठीक है। तो ये भारतीय संस्कृति का मूल है। विभिन्न मत अवलंबना मतलब अनुयायी, जो मानने वाले होते हैं ना बच्चों, उनको अनुयायी कहते हैं। विभिन्न मतों को मानने वाले या विभिन्न मतों के अनुयायी, विविध
या बहुत से, ठीक है। नामाभि नामों से, एकम एक, एव ही ईश्वरम भजन्ते ईश्वर को भजते हैं या भजन करते हैं। विभिन्न मतों के जो अनुयायी हैं या मानने वाले हैं वो बहुत से या विभिन्न या अनेक नामों से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्णः, करीमः, रामः, रहीमः, जिनः, बुद्धः, ख्रिस्तः, अल्लाह इत्यादि इत्यादीन नामानि एकस्य परमात्मना सन्ति। कौन कौन से बच्चे? अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ख्रिस्ता मतलब ईसा, अल्लाह इत्यादि जो नाम हैं वो एक ही, एक मतलब ही, परमात्मा के या ईश्वर के हैं, ठीक है। तम उसी, एव ही, ईश्वरम ईश्वर को, जना लोग, गुरु इति अपि मन्यते उसी ईश्वर को ही लोग गुरु भी मानते हैं या गुरु के रूप में भी मानते हैं। अतः सर्वेषां सभी मतानां मतों के प्रति संभावा समान भाव सम्मानः च और सम्मान अस्माकं हमारी संस्कृति का संदेश है। अतः सभी मतों के प्रति सम्मान भाव और सम्मान हमारी संस्कृति का संदेश है, ठीक है बच्चों। अगर आपको कहीं पर भी कठिन लग रहा है तो उसका अर्थ आप नोट करते जाएं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, और अगर समझ में ना आए तो फिर आप वीडियो देख लीजिएगा तो आपको अर्थ सारा समझ में आ जाएगा। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पाठ, और इसको ज़रूर अच्छे से तैयार करना है बच्चों बोर्ड के लिए। आगे देखिए, भारतीय संस्कृति तु सर्वेषां मतावलंबनानां संगम स्थिति। भारतीय संस्कृति तो सभी मतों को मानने वाली या मतों के जो अनुयायी हैं या मतों को मानने वाली संगम स्थली, मानने वालों की संगम स्थली है। भारतीय संस्कृति तो सभी मतों को मानने वालों की संगम स्थली है। काले मतलब समय समय पर, काले मतलब समय समय पर। विविध या बहुत सी लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत से आप लिख सकते हैं। विचार भारतीय संस्कृति में समाहित हो गए या आकर के मिल गए। समय समय पर विविध विचार भारतीय संस्कृति में समाहित हो गए या आकर के मिले या मिले। ऐसा मतलब यह संस्कृति समासिकी मतलब समन्वयात्मक, संस्कृति मतलब संस्कृति है। बच्चों कितनी अजीब बात है, हम लोग पढ़ते हैं, इतना ज्ञान किताबों में भरा है, ज्ञान का भंडार है, क्या पढ़कर उसको हम लोग आत्मसात क्यों नहीं करते हैं? हम जानते हैं हम एक हैं, एक ही ईश्वर के बनाए हैं, फिर भी इतने मतभेद क्यों? इतने मतभेद? ना काला रंग उसका, ना मेरा है सफ़ेद, क्यों इतने मतभेद? एक सा हाड़ मास है, एक सा खून है, फिर भी सब लोग अलग अलग क्यों? तो देखिए कितनी अच्छी बात, अगर हम लोग किताबों की बात को थोड़ा सा उसके गुणों को, उसमें बताई हुई बातों को आत्मसात करें तो हमारे हृदय से बिल्कुल जो भी कलुषता है ना वो दूर हो जाए, लेकिन सोचना चाहिए। चलिए खैर,
मेरे विचार थे इसलिए मैंने आपके सामने प्रकट कर दिए। चलिए पढ़ते हैं। तो यह संस्कृति समन्वयात्मक संस्कृति है। यसा जिसके विकास में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है बच्चों, ठीक है, अधिकरण में पर पे। जिसके विकास में विविधा नाम, विविध मतलब बहुत सी, जाति नाम, बहुत सी जातियों, संप्रदाय नाम, संप्रदायों, विश्वासा नाम च और विश्वासों। जिसके विकास में विविध जातियों, संप्रदायों और विश्वासों का योगदान दृश्यते मतलब दिखाई देता है या दृष्टिगोचर होता है। जिसके विकास में बहुत सी जातियों का, संप्रदायों का और विश्वासों का योगदान दृश्यते मतलब दिखाई देता है। अतएव अस्माकं हम या हमारे भारतीय नाम, भारतीयों की, अतएव हम भारतीयों की एक संस्कृति एकाचा राष्ट्रीयता और एक राष्ट्रीयता है। अतएव इसीलिए हम भारतीयों की एक संस्कृति और एक राष्ट्रीयता है। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? ध्यान से पढ़ेंगे। सर्वे अपि हम सभी, सर्वे मतलब सभी, सब, अपि मतलब भी, हम सभी, या वयम मतलब हम सब या हम सभी एक संस्कृति के सम उपासक या समान उपासक हैं। हम सभी एक संस्कृति के उपासक हैं। एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीय, और एक राष्ट्र के राष्ट्रीय मतलब नागरिक हैं, और एक राष्ट्र के नागरिक हैं। यथा जिस प्रकार, यथा मतलब जिस प्रकार, भ्रातरा भाई परस्पर या आपस में, जिस प्रकार भाई आपस में मिलित्वा मतलब मिलकर, यहाँ तो आप प्रत्यय लगा है बच्चों, मिलित्वा मिलकर, सहयोग, सौहार्देन च और सौहार्द मतलब प्रेम से, परिवार की उन्नति कुर्वन्ति करते हैं। जिस प्रकार भाई आपस में मिलकर सहयोग और प्रेम से परिवार की उन्नति करते हैं, तथैव वैसे ही अस्माभि हमें भी अपि सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्रस्य उन्नति कर्तव्या, वैसे ही हमें भी सहयोग और प्रेम से राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, कितना अच्छा पाठ है, देखिए पढ़िए। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। अस्माकं हमारी, संस्कृति मतलब संस्कृति, सदैव या सदा, गतिशीला वर्तते मतलब है गतिशीला मतलब गतिशील। हमारी संस्कृति सदा गतिशील है। मानव जीवनम संस्कर्तुम ऐसा यथा समयम नवाम विचारधाराम स्वीकरोति। देखिए, मानव जीवन को संवारने के लिए या संस्कारित करने के लिए या शुद्ध करने के लिए ऐसा, ये है यथा समय पर नवा नई विचारधारा को स्वीकार करती है। मानव जीवन को संवारने के लिए ये समय पर नई विचारधारा को स्वीकार करती है। नवा शक्तिम चा प्राप्तनोति, और चा या बच्चों पहले लाएंगे, और नई शक्ति को प्राप्त करती है। अत्र यहाँ
दुराग्रह, दुराग्रह कहते हैं ना हठ धर्मिता, जिद, ठीक है। ना अस्ति, यह दुराग्रह नहीं है या हठ धर्मिता नहीं है। यत, जो युक्तम, जो युक्तियुक्तम कल्याणकारी च तदत्र सहर्षम गृहीतम भवति, जो उचित है और कल्याणकारी है, जो उचित है और कल्याणकारी है, वह अत्र, तद मतलब वह, अत्र मतलब यहाँ, वह यहाँ सहर्ष यानी कि हर्ष पूर्वक गृहीतम भवति स्वीकार होता है। जो उचित है, कल्याणकारी है, वह यहाँ हर्ष पूर्वक स्वीकार होता है। मतलब हमारे देश में जो उचित है और जिसमें सबका कल्याण है बच्चों, उसको हमारे यहाँ तुरंत स्वीकार किया जाता है। ठीक है। एतस्या, एतस्या इसकी गतिशीलताया, इसकी गतिशीलता का रहस्यम, रहस्य मानव जीवनस्य, मानव जीवन के शाश्वत मूल्यसु सदा रहने वाले आदर्शों में निहितम मतलब रहने वाले, ठीक है, सदा रहने वाले आदर्शों में, जैसे तद यथा, जैसे सत्यस्य प्रतिष्ठा, सत्य की प्रतिष्ठा, सर्वभूतेषु संभावा, सभी प्राणियों के प्रति संभाव, विचारेषु औदार्यम, विचारों में औदार्य मतलब उदारता, विचारों में उदारता, आचार्य दृढ़ता च इति, और चा को आगे लाएंगे, और आचरण में दृढ़ता निहित है। क्या कहा कि इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा रहने वाले आदर्शों में, जैसे सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों के प्रति सम्मान, विचारों में उदारता और आचरण में आचरण की दृढ़ता में निहित है, इति, इस प्रकार। ठीक है। आगे देखिए बच्चों, जिस पैराग्राफ को हम बताएंगे उसका संकेत डालकर आप अपनी कॉपी पे उसका अनुवाद करेंगे। ठीक है। ऐसा कर्म वीराणाम संस्कृति, ऐसा यह कर्म वीराणाम, कर्म वीरों की संस्कृति, संस्कृति है, ये कर्म वीरों की संस्कृति है। कुर्वन्ने इह, कुर्वन एव इह, इसको अगर हम अलग अलग करके पढ़ेंगे ना बच्चों संधि विच्छेद, तो होगा कुर्वन एव इह कर्माणि जिजी विषेद, जिजी विषेद समा, कुर्वन करते हुए, इह इस लोक में या इस संसार में जो पृथ्वी लोक है, ठीक है, कर्मान कर्म करते हुए, इस लोक में कर्म करते हुए मनुष्य जिजी विषेतम 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। क्या है? इस लोक में कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे, इति, इस प्रकार। अस्या उद्घोषा, इसकी घोषणा है या उद्घोष है। इसका उद्घोष क्या है कि कर्म करते हुए यहाँ 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे, इसका उद्घोष है या इसकी घोषणा है। पूर्वम कर्म, पहले, पूर्व मतलब पहले, कर्म, कर्म, तदंतरम उसके बाद, तद धन अंतरम, तद धन अंतरम उसके बाद, फलम फल, इति, इस प्रकार। अस्माकं संस्कृते नियमा, ये अस्माकं मतलब हमारी, संस्कृते मतलब संस्कृति का, नियम मतलब नियम है। पहले कर्म उसके बाद फल, ये हमारी संस्कृति का नियम है। ठीक है। इदानीं इस समय, यदा जबकि, वयम हम, राष्ट्रस्य राष्ट्र के, नवनिर्माणे नवनिर्माण में, संलग्न मतलब लगे हुए हैं। इस समय जबकि हम राष्ट्र के नव निर्माण में लगे हुए हैं,
तब निरंतरम, निरंतर, कर्म करणम, कर्म करना या मेहनत करना, परिश्रम करना, कर्म करना, अस्माकम, हमारा, मुख्य कर्तव्य, मुख्य कर्तव्य होना चाहिए या है। ठीक है, इस समय जबकि हम राष्ट्र के नव निर्माण में लगे हुए हैं तो निरंतर कर्म करना हमारा कर्तव्य या मुख्य कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, निजस्य, निजस्य मतलब अपने, श्रमस्य, परिश्रम का, फलम भोग्यम, फल भोगने योग्य है, अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य है। अन्यस्य, दूसरे के, श्रमस्य, परिश्रम का, शोषणम, शोषण करना या शोषण, सर्वथा, सब प्रकार से, वर्जनीयम मतलब त्याज्य है। अपने परिश्रम का जो फल है वो भोगने योग्य है, दूसरों के श्रम का शोषण करना सर्वथा या सब प्रकार से त्याज्य है। यदि, यदि वयम, हम, यदि वयम मतलब हम, विपरीतम, इसके विपरीत मतलब इसके विपरीत, उल्टा, विपरीत, आचरामा, आचरण करते हैं, इसके, यदि हम इसके विपरीत आचरण करते हैं, तदा, तो, न वयम, तो हम, सत्यम, हम, सत्यम मतलब सच्चे, भारतीय संस्कृति उपासका, तो हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। यदि हम इसके विपरीत आचरण करते हैं तो हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, वयम, वयम, हम, तदैव, तभी, यथार्थम, यथार्थ रूप से, हम तभी यथार्थ रूप से भारतीय, भारतीय हैं, यदा अस्माकम, जब हमारे, यदा मतलब जब, अस्माकम मतलब हमारे, जब हमारे आचार्य, विचारे चा, हमारे आचार और विचार में, अस्माकम संस्कृति, अस्माकम हमारी संस्कृति, लक्षिता मतलब दिखाई दे। क्या हुआ बच्चों कि हम तभी यथार्थ रूप से भारतीय हैं जब हमारे आचार और विचार में हमारी संस्कृति दिखाई दे। मतलब जो हम व्यवहार करते हैं बच्चों, उठते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं किसी से, तो जब हमारे व्यवहार में हम अच्छे से शिष्टता से करते हैं तो उसमें हमारी संस्कृति दिखाई देती है। तो कहा तभी हम भारतीय कहलाते हैं। ठीक है, दिखाई दे। भवेत, अभिलषामः मतलब हम चाहते हैं, या अभिलाषा है, चाहते हैं या इच्छा है कि, यत, यत मतलब कि, वयम मतलब हम, कि विश्वस्य अभ्युदयाय, विश्व के अभ्युदय मतलब उत्थान के लिए, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति का ऐसा, यह, दिव्या, दिव्य, संदेश, संदेश, लोके मतलब संसार में, सर्वत्र सभी जगह या सब, सर्वत्र या सभी जगह, प्रसरित मतलब फैले। हम चाहते हैं कि विश्व के कल्याण के लिए या विश्व के उन्नति के लिए, उत्थान के लिए भारतीय संस्कृति का ये दिव्य संदेश संसार में सभी जगह फैले। क्या है बेटा दिव्य संदेश बच्चों? सर्वे भवन्तु सुखिनः। बच्चों ये श्लोक याद भी कर लेना, क्योंकि 10th क्लास में 2 श्लोक जरूर आप लर्न कर लेना, बिल्कुल तैयार कर लेना, क्योंकि एक श्लोक पेपर में 3 मार्क्स का लिखने को आता है और 2 इसलिए याद करने अनिवार्य हैं कि अगर एक पेपर में उसका अर्थ मांग लिया जाए तो दूसरा हमारा सेफ रहता है जिसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें कहा जाता है वो श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, आगे देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। क्या कहा? सर्वे, सभी,
भवन्तु हों, सुखिना सुखी, सभी सुखी हों। सर्वे सभी, सन्तु हों, निरामया निरोगी, अर्थात सभी निरोगी हों या सभी रोग रहित हों। सर्वे सभी, भद्राणी मतलब अच्छा या कल्याणकारी, ठीक है। पश्यंत मतलब देखें, सभी अच्छा देखें या कल्याण देखें। माँ कश्चित ना हो, माँ कश्चित कोई भी, दुख भाग भवे दुख का भागी, अर्थात कोई भी दुख का भागी ना हो। क्या संदेश था बच्चों? सभी सुखी रहें, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों या रोग रहित हों, सभी अच्छा देखें या कल्याण देखें, कोई भी दुख का भागी ना हो। ये हमारी भारतीय संस्कृति का संदेश है। ठीक है, तो बच्चों ये आपका भारतीय संस्कृति का पाठ चैप्टर पूरा हुआ। इसमें जो भी आपको अनुवाद लिखना है, अर्थ लिखना है, जिस पैराग्राफ को आपको हम लगा रहे हैं निशान, आप करिएगा। एक तो ये दूसरा पैराग्राफ, विश्वस्य सृष्टा एक का यहाँ से लेकर यहाँ तक, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये आपका पाठ है, आप जरूर इसको तैयार कर लें। अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला, ये भी आप तैयार करें। दो आप जरूर लिख लीजिएगा। वैसे तो पूरा पाठ ही कंप्लीट है, आप इसे बार बार पढ़ लें फिर से वीडियो देखकर, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दो पैराग्राफ का अर्थ अपनी कॉपी पे जरूर लिखें, और श्लोक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका भी अर्थ जरूर लिखें और श्लोक को कॉपी पे लिखें लर्न करने के लिए। ओके, इसके प्रश्नों के उत्तर लेकर हम अगली वीडियो में फिर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।